एकड़ भूमि में विशालकाय करीब 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष की छाया में विराजमान मां 64 योगिनी का सच्चा दरबार श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर वर्ष दूर दराज गाँव के अलावा प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वट वृक्ष के अद्भुत दृश्य देखकर यहाँ के लोग अचंभित रह जाते हैं। लंबे समय से इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन कभी कोई भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस प्राचीन देवी धाम की सुध नहीं ली। चुने गए विधायक और सांसद भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया है, जिससे यहाँ की उपेक्षा का यह आलम है कि पहुँचने के लिए सुविधाजनक सड़क मार्ग भी नहीं है। देवरी से 16 किलोमीटर दूर पनारी गांव में विराजित मां 64 योगिनी के मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहां नवरात्र के पहले दिन से ही भक्त आना शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु नवरात्र में 64 योगिनी माता को अद्वितीय तीर्थ मानते हैं। बरगद के वृक्ष से यहां हजारों की संख्या में लटके घंटे मां के प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं। मां 64 योगिनी के दरबार तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर सागर और नरसिंहपुर मार्ग के बीच पड़ने वाले महाराजपुर से 2 किलोमीटर दूरी से रास्ता है। 2 एकड़ में फैला बरगद का वृक्ष पनारी गांव में जिस बरगद के वृक्ष के नीचे मां 64 योगिनी का दरबार स्थापित है, यह बरगद का पेड़ 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस बरगद के विशाल वृक्ष की जटाओं व सभी दिशाओं में मां जगत जननी के विभिन्न स्वरूपों में 64 योगिनी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस तीर्थ में हजारों साल पुराने विशाल बरगद की अद्भुत उत्पत्ति संरचना मध्य प्रदेश में अद्वितीय है। बरगद का यह एक वृक्ष फैलकर 2 एकड़ भूमि में अपनी मनोहरी छटा बिखेरता है। एक वृक्ष से निकले तने से पूरे क्षेत्र में 400 से अधिक तने और अनगिनत डालियां दिखाई देती हैं। मंदिर के 85 साल के वृद्ध पुजारी द्वारका प्रसाद वैद्य ने बताया कि मां 64 योगिनी की महिमा अपरंपार है। यहाँ सागर जिले के अलावा प्रदेश व देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु मां से मन्नत मांगने आते हैं, जिनकी हर मनोकामना मां पूरी करती है। कोई भी भक्त मां के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। मां 64 योगिनी बरगद में से प्रकट हुई और मां की विभिन्न स्वरूपों की पाषाण प्रतिमाएं बरगद बढ़ते स्वरूप के कारण जड़ों में जकड़ गई। 1960 में जनसहयोग से प्रतिमाओं को जीर्णशीर्ण अवस्था से निकालकर पुनर्स्थापित कराया गया। यह बरगद का वृक्ष 5000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे 64 योगिनी का स्वरूप माना गया। यहाँ चैत्र की नवरात्र में भी मेला का आयोजन किया जाता है। तेंदुखेड़ा निवासी नितिन मिश्रा ने बताया कि वह लंबे समय से मां 64 योगिनी देवी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देवी हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो सकता है दरबार पनारी स्थित 64 योगिनी स्थल के रूप में विकसित हो सकता है दरबार पनारी स्थित 64 योगिनी धाम प्रदेश में अनूठा तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने से हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। यह तीर्थ स्थल नौरादेही अभ्यारण्य के पास है। यदि इसे विकसित किया जाए तो इसका लाभ अभ्यारण्य आने वाले सैलानियों को भी मिलेगा। काय है विषम भूमि में है। अब एक मानव्यासी क्षेत्र को विशेष आइडिया से नहीं अपन बता पाए हैं। 3-4 एकड़ के बीच में मैंने लोग चर्चा कर रहे थे। अच्छा, अब एक लाने तो 2-4 बार जो एक जानकार है मतलब, तो उनने बताया कि ये कम से कम 5000 वर्ष से कम का झाड़ नहीं है। अनुमान है। अब अपन तो सियाने अपन देखा अपन ऐसे ही देखा है झाड़ थोड़ा बहुत साल खाड़ में बड़ा पास कौन छाप है। 64 योगिनी माता कैसे प्रकट हुई वट वृक्ष में, कुछ इसमें बताएं। 64 योगिनी मैया को एक स्थान है, पीठ है, जो त्रेता युग में और सीता मैया ने
और इनके लाने आशीर्वाद दो। तो वही रावण के महारावण के लाने मारवे के लाने और इनने फौज तैयार करी थी। तो वो फौज में जितने भी देवता हैं सबकी माने शक्तियों का उनने इकट्ठा माने संग्रह करो। तो ये 64 देवताओं की 64,000 माने देवियों की एक सेना बन गई थी। उस सेना के साथ में सीता मैया ने उस माने महारावण के नाने मारो तो, और मारवे के बाद में इनकी सबको सहयोग रहा। से इनके लाने उन मैया ने कह रही कि आज से पृथ्वी पर तुम लोग हमेशा पूजोगी और जो तुम्हारी पूजा करेंगी, जो भी स्त्री पुरुष या कोई भी भक्ति भाव के साथ में तुम्हारी पूजा करे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो भी तुम वरदान दे हो तुम्हारा वरदान उनके लाने सफल रहेगा। यहाँ मंदिर की प्रतिमा कितने वर्ष पुरानी है और कैसे प्रकट हुई, कुछ है जानकारी इसमें? आप अब ये तो नहीं बता सके। अब अपन हो रहे तो अब 100 साल के बीच 85 वर्ष की हमारी आगे बुजुर्ग लोग एक से एक बताते रहे। झाड़ी के वृक्ष में गेरों ये मूर्तियाँ जो है प्रतिष्ठित रही हैं पुरानी। और जो मैंने मुसलमानों के टाइम में तो सभी जगह की मूर्तियाँ जो खंडित कर दी गई ब्रिटिश काल में। हाँ बस, तो उसी समय के ऊपर 64 योगिनी धाम है देवी जी का। कब से आप यहाँ आ रहे हैं, क्या श्रद्धा है आपकी इस? काफ़ी समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ और आसपास क्षेत्र के अलावा भी और दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। सभी की मन्नत पूरी होती हैं। 64 योगिनी के जो स्थान है ये बरगद के नीचे बना है और बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि पर यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है और मैया की कृपा इस क्षेत्र पर हमेशा बनी रहती है।